दोस्तों कभी कभी जो रिश्ते होते हैं ना, उसकी ऐसी कशमकश होती है कि वो रिश्ता गलत भी नहीं होता है, लेकिन आजकल की जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है उससे जो रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आती है। ऐसे ही जो आपके लिए मैं कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पहले यही समझने में लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। दरअसल दोस्तों एक लड़की जो है, जिसके पिता ने उसे बचपन से पाला था, क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो बचपन से ही में गुजर जाती है। अब उसके बाद से जो लड़की का पिता होता है, लड़की का जो पिता रहता है, वो अपनी बच्ची को नहलाता है, धुलाता है, हर वो सारे काम करता है। लेकिन लड़की को कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद से लड़की जो पहले ऐतराज भी करती है, अपने पापा से कहती है कि पापा आप मुझे नहलाया मत कीजिए, मैं अपने से नहा लूंगी। लेकिन उसके पापा जो है प्यार और दुलार में लड़की को फिर भी वो नहलाते हैं, उसकी केयर करते हैं। और उसके बाद लड़की को ऐसा लगता है कि उसके पापा जो है उसके साथ गलत करते हैं और गंदी नजर से उसके साथ वो ऐसा करते हैं। तो लड़की जो है एक दिन वो थाने पहुंच जाती है और वहाँ के जो दरोगा साहब होते हैं उनसे मिलती है, उनसे बातचीत करती है और उसके पास से अपने पापा के खिलाफ लड़की जो है वो FIR दर्ज कराती है। बहरहाल जो इधर पुलिस होती है उसके पापा को गिरफ्तार करके थाने लाती है और उसकी बहुत सारी पिटाई कर देती है। और उसके बाद से पिता से पूछा जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर में इसमें गलती किसकी थी। लड़की को समझने में ऐसी कोई गलती थी या वाकई में पिता जो था उसका लड़की के साथ कुछ ऐसा गंदा काम कर रहा था। तो दोस्तों इस घटना को हम आपको सिलसिलेवार से बताएं। तो दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि दोस्तों आजकल चैनल पर जो व्यू है बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मेरी आपसे दोस्तों दरखास्त है, अगर आपको कहानी अच्छी नहीं लगती है और या आप किसी और तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों प्लीज एक कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और एक तो हाइप देना अपना भूला करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट जो है मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट किया करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई भी राय हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रामपुर। रामपुर की ये घटना है। रामपुर के रहने वाले मोहन, जिनकी पत्नी सरिता, और वो राम मोहन और सरिता की जिंदगी जो है बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। लेकिन जब कोरोना काल आता है तो कोरोना काल में उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण से राम मनोहर की जो पत्नी थी उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद से राम मनोहर की एक बेटी थी जिसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो इकलौती ही उनकी संतान थी। अब पत्नी के गुजर जाने के बाद से पिता के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। उसके बाद से जो राम मनोहर होते हैं वो अपनी बेटी को कभी नहीं चाहते हैं कि उसकी माँ की कमी खा ले। उसके बाद से वो अपनी बेटी को बिल्कुल उसको माँ की तरह प्यार देते हैं। यहाँ तक कि राम मनोहर जो है अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से नहलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, उसके लिए खाना परोसते हैं और अपनी बेटी को फिर वो स्कूल भेजा करते हैं। स्कूल भेजने के बाद से राम मनोहर घर पर आते हैं, जो भी बर्तन पड़ा रहता है उसको वो धुलते हैं, सारा काम करते हैं, फिर अपनी बेटी के लिए खाना बनाकर वो अपने काम पर चले जाया करते थे। राम मनोहर जो थे बिजली विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे। तो उसके बाद से वो 11 बजे अपने ऑफिस चले जाया करते थे, फिर वहां से लौटते थे। तो लौटने के बाद से बेटी 4 बजे आती थी, राम मनोहर जो है 3:30 बजे अपने घर पर आ जाते थे। बेटी के लिए वो नाश्ता बनाते थे। नाश्ता बनाने के बाद से बेटी जो है वो घर पर आती है और उसके पिता जो है अपनी बेटी को नाश्ता देते हैं। उसके बाद से बाप बेटी दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद से थोड़ा वो अपनी बेटी को पढ़ाते भी हैं। लेकिन उनकी बेटी जो थी, जिसका नाम मिष्टी होता है, मिष्टी अक्सर फोन में ही वो ज्यादा बिजी रहती थी। पिता जो थे वो बेटी को समझाए भी करते थे, बेटी कुछ पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओगी, ये ज्यादा फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। ऐसे बेटा ज्यादा फोन चलाना अच्छा नहीं होता है, बेटिया तुम थोड़ा पढ़ लिया करो। और उसके बाद से क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ नहीं है और मैं चाहता हूँ, पता नहीं मेरी जिंदगी भी कितनी है, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ ताकि मेरे सर से जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो उतर जाए। क्योंकि जिंदगी का बेटा कोई भरोसा नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल शायद ना रहूं, लेकिन तुम पढ़ लिख जाओगी, अपने पैर पर खड़ी हो जाओगी तो तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद से राम मनोहर जो होते हैं सुबह अपनी बेटी को वो उठाते हैं दुलार से, पुचकार से। उसके बाद से अपनी बेटी को वो नहलाते हैं। उसके बाद से सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन बेटी जो है जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो उसको पसंद नहीं होता है कि उसके पापा उसको नहलाए। जब भी बेटी जो है बाथरूम में जाती है तो पिता जो है पीछे पीछे अपनी बेटी के बाथरूम में घुस जाते हैं, बेटी को वो नहलाने लगते हैं। लेकिन ये बात बेटी को कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी और बेटी जो है अपने पापा से इस बात के लिए मना भी करती थी। लेकिन पिता जो थे
वो कहते हैं कि नहीं बेटी, मुझे तुम्हें नहलाना बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया हो, मेरी प्यारी सी परी हो। और उसके बाद से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बेटी जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। और उसके बाद से एक दिन बेटी गुस्से में पहुंच जाती है थाने में, रामपुर थाने में पहुंचती है। वहां वो दरोगा साहब से मिलती है, जिनका नाम अमित होता है। अमित कुमार दरोगा से मिलती है और सारी बात बताती है कि उसका जो पिता है उसके साथ वो गलत काम करता है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता जो है उसको नहलाएं, लेकिन पिता जो है जबरदस्ती, शायद उसकी नीयत सही नहीं है और वो उसके साथ शायद कुछ करने की फिराक में है। और वो पुलिस वालों से गुहार लगाती है कि सर, जो आप मेरी मदद कीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पिता के साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ, आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि जिससे मैं अपने पिता से अलग रह सकूँ। अब जैसे ही दरोगा जो होते हैं ये बात सुनते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इधर जो दरोगा अमित कुमार रहते हैं वो तुरंत उस बाप के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और राम मनोहर को तुरंत गिरफ्तार करके थाने में लाते हैं। पहले तो उनकी बहुत अच्छे से कुटाई होती है, फिर उनसे पूछताछ की जाती है। तो राम मनोहर कहते हैं कि साहब, मेरी जो प्यारी सी एक ही तो संतान है, मेरी एक प्यारी सी बेटी है, आप इतना गंदा इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकते हैं। इससे अच्छा होता कि ये सब सुनने से पहले मेरी मौत ही हो जाती। तो जो अमित कुमार होते हैं कहते, देखो राम मनोहर, ये मैं नहीं, ये तुम्हारी बेटी, खुद की तुम्हारी बेटी कह रही है कि तुम उसके साथ, जब तुम्हारी बेटी नहीं चाहती है तो तुम उसे क्यों नहलाते हो। अब तुम्हारी बेटी जो है बड़ी हो गई है। राम मनोहर होते हैं वो कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी तो आज भी मेरे लिए वही प्यारी सी बिटिया है, परी है। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी और अगर मेरी बेटी को कुछ भी ऐसा लग रहा था कि ये चीजें मैं उसके साथ कुछ गंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक बार मेरी अगर बेटी मुझसे बोलती तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन शायद मुझे ये लगता था कि मेरी बेटी जो है, शायद क्या बोलते हैं, वो नहीं चाहती है कि मैं उसके लिए ये सब करूं, क्योंकि मैं ही उसके लिए घर में खाना बनाता हूँ, मेरी बेटी कुछ भी नहीं करती है। और उसके बाद से मैं ऑफिस आने के बाद से अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, फिर रात में खाना बनाता हूँ, बर्तन धोकर सोता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, अपनी बेटी को जगाता हूँ, उसको अपने हाथों से ही नहलाता हूँ, उसके लिए नाश्ता बनाता हूँ, फिर उसको स्कूल ले आकर मैं पहुँचाता हूँ, फिर मैं घर पर आता हूँ, फिर जो घर पे सारा काम पड़ा हुआ रहता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, वो सारा काम करता हूँ। उसके बाद से मैं ये सब काम करने के बाद से मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। लेकिन साहब, अगर मैं ये सब अपनी बेटी के लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा। फिर उसके बाद से मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मैं ऑफिस में जो भी ऑफिस वर्क रहता है वो करता हूँ। फिर घर पर आता हूँ 3:30 बजे, 4 बजे मेरी बिटिया आती है, 3:30 बजे आकर मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता हूँ। फिर हम बाप बेटी दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर रात में मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ। तब तक मेरी जो बेटी है वो पढ़ती है या फिर वो मोबाइल चलाती है। और तो साहब, आप बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। वो जो दरोगा अमित कुमार होते हैं वो उसकी बेटी को बुलाते हैं, उसकी बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हारे पिता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बेटी से पूछा जाता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पिता जो है वो ऐसा करते हैं। उसके बाद से बहरहाल जो लड़की होती है वो कुछ भी बताती नहीं है। तो फिर जो SP अमित कुमार होते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर में लड़की के जहन में ये सब बातें क्यों आ रही है। फिर SP कुमार जो होते हैं, जैसे कि पिता ने बताया था कि लड़की जो सारा दिन फोन चलाती है और पढ़ाई में उसका ध्यान कम लगा रहता है, तो SP कुमार जो होते हैं लड़की का फोन लेके उसके बाद से उसमें सारी चीजें सर्च करते हैं। तो देखते हैं कि लड़की जो है ज्यादातर आए दिन उसके फोन में बहुत सारी गूगल साइट पे ब्लू फिल्म की साइट पड़ी हुई थी, जहाँ पर लड़की जो है बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म देखती थी। और उसके बाद से वहां पर वो सर्च करते करते भी कुछ ऐसा देखते हैं, अगर वो और भी ज्यादा फोन डिटेल को खंगालते हैं तो उसमें देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे पिता और बेटी के गलत रिश्तों के बारे में ऐसी वीडियोस पड़ी हुई थी कि पिता जो है अपनी बेटी के साथ ही वो गंदा काम करता है कि जो अपनी इंसान पत्नी के साथ करता है। जो दरोगा अमित कुमार होते उनको ये बात समझ आने लगती है कि दरअसल ये जो उनकी बेटी है इस पर सोशल मीडिया पर का काफी ज्यादा उस पर दिमाग पर इफेक्ट किया है, कि लड़की जो है वो ऐसी गंदी फिल्में देखती है, इसलिए उसको लगता है कि उसके पापा जो है उसको इतना दुलार रहे हैं, प्यार रहे, कुछ कहा रहे, उसको अपने हाथों से नहला रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं अपने पिता के ऊपर भी शक होने लगता है कि उसका पिता जो है इसलिए उसको नहलाता है क्योंकि उसकी गंदी नजर है। लेकिन बहरहाल जो पिता होता है उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी, ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन लड़की जो थी वो इस बात को समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो फोन में ज्यादातर उलझी होती है और फोन के रिश्तों को वो सही मान बैठती है। और इसीलिए वो अपने पिता की, जो भी उसका पिता का प्यार था, जो उसको गंदा लगने लगता है। बहरहाल जो दरोगा अमित कुमार होते हैं वो लड़की को समझाते हैं, लेकिन फिर भी लड़की मानती नहीं और लड़की यही जिद करती है कि नहीं, मुझे अब अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो फिर उसके बाद से राम मनोहर से बात करते हैं दरोगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती है। तो जो
बाप होता है वो कहता है कि साहब मेरी बेटी जहाँ खुश रहे आप उसे वहाँ भेज दीजिएगा, मैं जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ सारा अपनी बेटी पर लुटा दूंगा, मैं अपना पैसा जो है वो इतनी दिन रात मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, ये इसीलिए ना कि मेरी बेटी खुश रहे, सेफ रहे। अगर उसे लगता है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो साहब आप उसको कहीं किसी हॉस्टल में भेज दीजिए, अगर मेरी बेटी चाहे तो फिर बेटी से बात होती है तो बेटी कहती है कि ठीक है मैं हॉस्टल में रहूँ, तो बेटी इस बात के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहती है। बेटी का क्या बोलते हैं हॉस्टल में एडमिशन उसके पापा जो है वो करा देते हैं, लेकिन कभी भी फिर जो पिता है वो अपनी बेटी से ना बात करता है ना बेटी कभी अपने पिता से बात करती है, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खटास आ चुकी थी। बाप को भी ये लगा कि उसके प्यार को बेटी ने कैसे गलत समझ लिया, तो है बहुत ज्यादा टूट जाता है। बहरहाल वो अपनी बेटी को हमेशा खर्चा दिया करता है। धीरे धीरे बेटी जो है वो बड़ी होती है और उसके बाद से वो एक अच्छा पद जो है हासिल कर लेती है। उसके बाद से कहीं ना कहीं वक्त के साथ बेटी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और बेटी जो है वो एक दिन इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में इंटरनेट की जो चीजें आजकल चल रही है उसके बारे में बच्चों को जागरूक करती है, जागरूकता देती है। और उसी दौरान उसने अपनी जो बीती है वो लोगों के सामने बताई कि कैसे सोशल मीडिया ने उसकी लाइफ जो है उसका परिवार जो है बर्बाद कर दिया, कैसे सोशल मीडिया ने गंदी चीजों का उसके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि वो अपने ही पिता को इतना गंदा समझ बैठी। इस बात का उस लड़की को बहुत ज्यादा आज अफसोस है कि कैसे उसने अपने परिवार को, अपने के भगवान समान पिता को उसने नहीं समझा। तो ये घटना सुनाने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको बहुत ज्यादा दुलार कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपके सर पर हाथ रख रहा है और आपको यहाँ वहाँ वो छू रहा है, टच कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए हमारे सामान्य बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि कौन सा गुड टच होता है और कौन सा बैड टच होता है। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। जाते जाते दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना।